फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक और ये हर एग्जाम में पूछे गए। और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लाया हूँ वो क्या है फ्रेंड्स, चलिए मैं जल्दी फटाफट बताता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय ऐतिहासिक की प्रमुख लड़ाइयाँ। क्या है आज का टॉपिक? भारतीय ऐतिहासिक की प्रमुख लड़ाइयाँ। आज हम यही सीखेंगे और आपको पूरा डिटेल से आज समझ में आएगा फ्रेंड्स। डिटेल से आज पूरे समझाएंगे, हम आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को देखती है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए तुरंत, और कमेंट कीजिए ऐसा वीडियो आपको चाहिए का नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? भारतीय इतिहास की प्रमुख लड़ाइयाँ। और आज ये हम पूरे डिटेल से समझेंगे, पूरे डिटेल से जानेंगे। तो देखिए, इधर मैं बताता हूँ, शुरू करता हूँ मैं। देखिए इधर क्या है? सम्राट अशोक। क्या है? ध्यान से सुनिए। सम्राट अशोक तथा कलिंग देश के बीच हुई इसमें हुआ भारी विनाश ने अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया था। फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन में आपका ये आ सकता है कि सम्राट अशोक तथा कलिंग देश के बीच हुई इसमें हुई भारी विनाश के अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया। तो कौन से ये युद्ध में हुआ था? कौन से युद्ध में परिवर्तन किया? अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। तो कौन से युद्ध में हुआ? तो ये हुआ था कलिंग के युद्ध में। कौन से युद्ध में हुआ? कलिंग के युद्ध में। कलिंग के युद्ध में, ठीक है, कलिंग के युद्ध में। यहां मैं लिख देता हूं कलिंग के युद्ध में। कलिंग के युद्ध में, ठीक है। कलिंग के युद्ध में क्या हुआ कि सम्राट अशोक तथा कलिंग देश के बीच हुई इसमें हुई भारी विनाश ने अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया था। तो कलिंग के युद्ध में हुआ था, ठीक है। ये किस युद्ध में हुआ? कलिंग के युद्ध में हुआ। ये आपका एग्जाम में आ सकता है। और कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो ये कब हुआ फ्रेंड्स? कब हुआ था कलिंग का युद्ध? कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। दैट इज क्लियर। चलिए देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हुआ कि जब अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया था तो उसके बाद हुआ कि अशोक राजगद्दी से अब राजगद्दी पर वो नहीं बैठे। उसके बाद वो क्या किए कि बौद्ध धर्म अपना लिए, ठीक है। और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद वो अपने बेटे और बेटी को भी, पुत्र और पुत्री को भी राजगद्दी पर बैठने नहीं दिए। वो दोनों को प्रचार करने के लिए भेज दिए श्रीलंका, ठीक है। चलिए, ये तो मैंने आपका सॉल्व कर दिया है, ठीक है, कि सम्राट अशोक तथा कलिंग देश के बीच युद्ध, इसमें हुआ भारी विनाश ने अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया था। और ये किस युद्ध में हुआ? तो ये कलिंग के युद्ध में हुआ। कलिंग के युद्ध में। और कब हुआ? तो ये हुआ 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। कब हुआ? 261 ईस्वी पूर्व में हुआ। और चलिए, ये आपका सॉल्व कर दिया है मैंने, एक नंबर का तो सॉल्व कर दिया है ना, ठीक है। चलिए अब दूसरे नंबर में जाते हैं। तो दूसरे नंबर में है कि दूसरे नंबर में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। क्या हुआ फ्रेंड्स? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली, ठीक है। नींव डाली मतलब होता है स्थापना किया, ठीक है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये ध्यान करके रखना है। और बाबर तो ये होता है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो किस युद्ध में मुगल साम्राज्य की नींव डाली और इब्राहिम लोदी को हराया? तो किस युद्ध में हराया था ये? तो ये हराया पानीपत का प्रथम युद्ध में। पानीपत की
प्रथम युद्ध, ठीक है। पानीपत की प्रथम युद्ध में हराया था उसे, ठीक है, इब्राहिम लोदी को। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1500, कब हुआ था? देखिए ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1526। यहाँ थोड़ा इधर हो रहा है, ईस्वी में दिक्कत होगी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए यही लिख देता हूँ 1526 ईस्वी में, ठीक है। ईस्वी पूर्व में नहीं, ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ? देखिए, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो वो किस युद्ध में? पानीपत का युद्ध। तो किस युद्ध में वो हराया था इब्राहिम लोदी को? पानीपत का प्रथम युद्ध में हराया। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1500, कब हुआ? 1526 ईस्वी में हुआ, ठीक है। ये तो मैंने आपका सॉल्व कर दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ से आपको यहाँ से प्रश्न आ सकती है। चलिए अब 2 नंबर का भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। 3 नंबर में क्या है कि अकबर ने हेमी को हराया। अकबर ने क्या है? अकबर ने हेमी को हराया। तो अकबर ने हेमी को हराया, अकबर ने हेमी को हराया, ठीक है। तो अकबर ने हेमी को हराया। हेमी कहाँ के थे? वो अफगान के थे, ठीक है। हेमू, ठीक है, हेमू। अकबर ने हेमू को हराया, ठीक है। तो अकबर ने हेमू को हराया। तो किस युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया? तो ये हराए थे पानीपत का द्वितीय युद्ध में, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ पानीपत का द्वितीय युद्ध में, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध में। और पानीपत का देखिए फ्रेंड्स, अकबर ने हेमू को हराया। हेमू कहाँ के थे? अफगान के थे, ये आपको ध्यान करके रखना है। और पानीपत का द्वितीय युद्ध में हेमू को हराया था अकबर, ठीक है। और हेमू को जब हराया तो पानीपत का द्वितीय युद्ध में हराया। और कब हुआ द्वितीय युद्ध? तो चलिए ये भी बता देता हूँ। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का फ्रेंड्स, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था। ये कब हुआ? तो ये हुआ था, चलिए मैं बताता हूँ ये कब हुआ था। तो ये हुआ था 1500 कब हुआ? तो 1556 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1556 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। दैट इज क्लियर। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। पानीपत का युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। और ये किसके किसके बीच हुआ? अकबर ने हेमू को हराया, ठीक है। अकबर और हेमू के बीच में हुआ। और इसमें जीता कौन? तो ये कौन जीता? तो ये अकबर जीता, ठीक है। और ये तो मैंने आपका सॉल्व कर दिया है अकबर। चलिए तीसरा नंबर का तो मैंने सॉल्व कर दिया। अब चौथे नंबर में क्या है? अकबर ने राणा प्रताप को हराया। देखिए अकबर ने राणा प्रताप को हराया। तो अकबर ने राणा प्रताप को कौन से युद्ध में हराया? तो कौन से युद्ध में हराया अकबर ने राणा प्रताप को? तो चलिए मैं बताता हूँ कौन से युद्ध में हराया। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कौन से युद्ध में हराया था वो, ठीक है। तो कौन से युद्ध में हराया था अकबर ने राणा प्रताप को? पराजित किया। कौन से युद्ध में पराजित किया वो? तो चलिए मैं बताता हूँ कौन से युद्ध में वो पराजित किया, ठीक है। तो ये कौन से युद्ध में किया? ये हल्दी घाटी के युद्ध में किया। हल्दी घाटी के युद्ध,
ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध, ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में, हाँ देखिए, अकबर ने राणा प्रताप को पराजित किया कौन से युद्ध में? हल्दी घाटी के युद्ध में। आपको ये ध्यान करके रखना है। और हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ? तो ये कब हुआ, चलिए ये भी बता देता हूँ। हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ? तो देखिए, फर्स्ट नंबर का मैंने सॉल्व कर दिया है, 2 नंबर का भी सॉल्व कर दिया है, 3 नंबर का भी सॉल्व कर दिया, 4 नंबर की बात है। तो 4 नंबर में क्या है कि अकबर ने राणा प्रताप को पराजित किया। तो कौन से युद्ध में किया? हल्दी घाटी के युद्ध में किया। और हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1500, कब हुआ? तो ये हुआ था 1500 फ्रेंड्स, 1576 ईस्वी में, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? किसके किसके बीच हुआ हल्दी घाटी के युद्ध? अकबर और राणा प्रताप के युद्ध में हुआ था, ठीक है। और अकबर जो और इसमें जीता कौन? तो अकबर जीता। कौन जीता? अकबर, ठीक है। और अकबर, ठीक है। और अकबर ने राणा प्रताप को पराजित किया। तो कौन से युद्ध में किया? ये भी आपके क्वेश्चन में आ सकता है। तो कौन से युद्ध में किया? ये किया था हल्दी घाटी के युद्ध में, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध में किया था। और हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ? ये हुआ 1500, कब हुआ? ये 1576 ईस्वी में, ठीक है। 76 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए, ये तो मैंने आपका सॉल्व कर दिया है। अब तो चौथा नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। 5वां नंबर में है कि अहमद शाह अब्दाली ने मराठियों को हराया, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली ने मराठियों को हराया। तो अहमद शाह अब्दाली ने मराठियों को हराया। कौन से युद्ध में हराया था मराठियों को? तो ये कौन से युद्ध में हराया था? ये हराया था ये कौन से युद्ध में हराया था? तो ये हराया था, इधर मैं ऐसे एक लाइन खींच देता हूँ इधर, ठीक है। पानीपत के ये पानीपत का द्वितीय युद्ध में हराया था। पानीपत का तीसरे युद्ध में हराया, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध में हराया, तीसरा युद्ध में, ठीक है। चलिए, पानीपत का तीसरा युद्ध में हराया था, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध में हुआ। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? चलिए ये भी बता देता हूँ कब हुआ। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था फ्रेंड? चलिए मैं बताता हूँ पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 1761 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ? 1761 ईस्वी में। डेट इज क्लियर था। चलिए, ये तो मैंने आपका सॉल्व कर दिया है कि अहमद शाह अब्दाली ने मराठियों को हराया। कौन से युद्ध में हराया? पानीपत का तीसरा युद्ध में हराया। और कब हुआ पानीपत का तीसरा युद्ध? तो ये हुआ था 1761 ईस्वी में, ठीक है। डेट इज क्लियर। चलिए, आपको मैंने ये भी सॉल्व कर दिया। 5 नंबर का मैंने सॉल्व कर दिया था। 5 नंबर का सॉल्व कर दिया। अब 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर में है सर हेक्टर। ध्यान से सुनिए, ये सर हेक्टर मुनरो के अंग्रेजों ने कासिम शुजा उदौला और शाह आलम द्वितीय को, देखिए, शाह आलम द्वितीय की सेना को हराया। इस युद्ध ने अंग्रेजों को भारतवर्ष में स्वेच्छा बना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ ये तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो
ये देखिए, तो ये युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध कब हुआ? ये युद्ध कब ये युद्ध कौन से युद्ध में ये हुआ था? ठीक है, तो इसका नाम मैं बताता हूँ कौन से युद्ध में हुआ था ये। तो ये हुआ था कौन से युद्ध में फ्रेंड्स? ये कौन से युद्ध में हुआ था? तो फ्रेंड्स कौन से युद्ध में हुआ था? चलिए मैं बताता हूँ कौन से युद्ध में हुआ था। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए क्या हुआ। ये युद्ध कौन से युद्ध में हुआ था? ये कौन से युद्ध में हुआ था? ये हुआ था बक्सर के युद्ध में। इधर मैं थोड़ा सीधा लाइन पार लेता हूँ, पार दिया मैंने। ये कौन से युद्ध में हुआ? तो ये हुआ था बक्सर के युद्ध में। बक्सर के युद्ध में हुआ था। ठीक है, युद्ध में हुआ था, बक्सर के युद्ध में हुआ था ये। ठीक है, और बक्सर के युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये कब हुआ था फ्रेंड्स? चलिए मैं बताता हूँ ये कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो चलिए मैं बताता हूँ बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो देखिए, फर्स्ट दौड़ का भी तो मैंने सॉल्व कर दिया, दूसरे दौड़ का भी सॉल्व कर दिया, तीसरे दौड़ का भी सॉल्व कर दिया, चौथे दौड़ का भी सॉल्व कर दिया, पांचवें दौड़ का भी सॉल्व कर दिया, और छठे दौड़ का सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो छठे दौड़ का में क्या है कि बक्सर के युद्ध। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था छठे दौड़ में? तो बक्सर का युद्ध, तो फ्रेंड्स बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में हुआ था। सॉरी, ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए 64 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, ईस्वी, सॉरी फ्रेंड्स, ईस्वी में। बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और देखिए अब क्या है कि अब है 26 नंबर में ही सॉल्व करिए। अब 7वीं नंबर में भारत और, ध्यान से सुनिए, भारत और पाकिस्तान के बीच चलिए क्या है? अनुनीति लड़ाई हुई। ठीक है, ताशकंद समझौते के द्वारा पूर्ण शांति स्थापना की गई। ठीक है, तो ये युद्ध कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये मतलब कौन से युद्ध में हुआ था? तो ये कौन से युद्ध में हुआ था? चलिए मैं बता देता हूँ कौन से युद्ध में हुआ था। तो ये कौन से युद्ध में हुआ था फ्रेंड्स? तो ये हुआ था कौन से युद्ध में? ये हुआ था भारत पाक युद्ध। ठीक है, भारत पाक युद्ध में हुआ था। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन से युद्ध में भारत और पाकिस्तान में बीच लड़ाई हुई थी? तो कौन से बीच हुई थी? ये हुई थी भारत पाक युद्ध में। और भारत पाक युद्ध कब हुआ था? चलिए भारत पाक युद्ध कब हुआ था? तो चलिए मैं बता देता हूँ भारत पाक युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स। तो भारत पाक युद्ध कब हुआ था? तो भारत पाक युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? तो चलिए मैं आता हूँ भारत पाक युद्ध कब हुआ था। तो भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी में। ठीक है, 1965 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1965 ईस्वी में हुआ था। और ये तो मैंने आपका सॉल्व कर दिया है 7वें नंबर का। अब 8वें नंबर में क्या है कि भारत और बांग्लादेश की सेनाओं ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करके बांग्लादेश में पाकिस्तान की सेना को आत्मसमर्पण के लिए
विवश किया पश्चिमी अंचल में क्या है, अब ध्यान से सुनिए। 18 दिसंबर 1971 के युद्ध विराम के द्वारा लड़ाई बंद हुई और बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली। ठीक है, तो ये कौन से युद्ध में हुआ? ये हुआ भारत पाक युद्ध में हुई थी। ठीक है, भारत पाक युद्ध में हुई थी। और भारत पाक युद्ध कब हुआ? तो चलिए मैं बताता हूँ भारत पाक युद्ध कब हुआ। तो 1971 ईस्वी 1971 ईस्वी में हुआ था भारत पाक युद्ध। 1971 ईस्वी में हुआ था। इसमें से आप हो सकते हैं कि भारत पाक युद्ध प्रथम हुआ था 1965 ईस्वी और भारत पाक युद्ध द्वितीय हुआ था 1971 ईस्वी। ठीक है, 1971 ईस्वी। ठीक है, चलिए ये तो मैंने आपका सॉल्व कर दिया है। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये पूरा मैंने आज का जो टॉपिक था वो क्या था? वो था भारतीय इतिहास की प्रमुख लड़ाइयाँ। तो यही आज का जो हमारा टॉपिक था, यही मैंने आपके लिए लाया था फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो थोड़ी लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं फ्रेंड्स तो ले सकते हैं।